हाय दोस्तों। मोदी जी ने एक बार प्रॉमिस किया था कि वह देश का जो काला धन है वह देश में वापस लेके आएंगे। और वह इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर वो पैसा वापिस आया तो हम सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। अब 15 लाख रुपए तो नहीं आए, अफसोस तो है, बहुत बड़ी अमाउंट है, शायद हमने बहुत बड़ी अमाउंट मिस करी। पर इस बार मोदी जी कुछ इस तरीके का बजट लेके आए हैं कि वह काला धन शायद जो उधर से न आया हो, बट इस बार देश की इकोनॉमी में जो गलत तरीके से रोटेट होता है काला धन, वह शायद पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। देयर इज एंड ऑफ ब्लैक मनी इकोनॉमी। देयर इज एंड ऑफ ब्लैक इकोनॉमी। आखिर यह प्रपोजल किस तरीके का है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अगर किसी के पास सपोज कीजिए कि ब्लैक मनी है, तो वह ब्लैक मनी अगर स्विट्जरलैंड जाती है, पनामा जाती है, या किसी एरे गहरे फलाना ढिमका आइलैंड पे जाती है, तो उसकी कुछ तो कॉस्ट आती होगी। शायद 5% आए, 10% आए, या 15% भी आ सकती है, उसका हमको एग्जैक्ट कोई आइडिया नहीं है। और अगर बाहर न जाकर के इंडिया में ही रहे तो वह कहाँ होगी, वो ब्लैक मनी किस तरीके से इन्वेस्टेड होगी? वह ब्लैक मनी एफडी में होगी, इक्विटीज में होगी, या लैंड एंड प्रॉपर्टीज में? दोस्तों, वह एफडीज में नहीं होगी, वह इक्विटीज में भी नहीं होगी, वह होगी केवल लैंड एंड प्रॉपर्टीज में। तो या तो वह बाहर गई है ब्लैक मनी, या इंडिया में लैंड एंड प्रॉपर्टीज में है। तो इस बार गवर्नमेंट कुछ इस तरीके का एट्रैक्टिव प्रपोजल लेके आई है कि उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप लैंड एंड प्रॉपर्टी अगर 2 साल से ऊपर रखते हो तो वह लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आ जाती है। 2 साल से ऊपर अगर लिस्टेड सिक्योरिटी हो तो 1 साल के ऊपर, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या लैंड एंड प्रॉपर्टीज हो तो आपके लिए टैक्स रेट होगी 12.5% टैक्स की रेट, जो कि अगर मैं फॉरेन में भेजता हूँ, बाय द वे मेरे पास 200 करोड़ है और मैं फॉरेन में भेजता हूँ तो भी मेरी 10% कॉस्टिंग हो सकती है। और अगर मेरी ब्लैक मनी अगर इंडिया में ही है तो लैंड एंड प्रॉपर्टीज में है, और अब वो लैंड एंड प्रॉपर्टीज पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से केवल 12.5% हो जाता है। तो मेरे लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव, ब्लैक मनी होल्डर के लिए, मेरे पास ब्लैक मनी नहीं है बट जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि ब्लैक मनी होल्डर के लिए यह प्रपोजल बहुत जबरदस्त अट्रैक्टिव हो जाता है। तो वह कोशिश करेगा सारी डील्स की प्लानिंग इस तरीके की हो कि उसका सारा पैसा प्रॉपर तरीके से डील में एग्जीक्यूट हो, और 12.5% टैक्स देके ही विल फील इमेंसली रिलैक्स। अगर किसी भी के पास भी 1000 करोड़ भी हो तो वह 12.5% टैक्स देके काफी रिलैक्स हो सकता है, और ये सारा ब्लैक मनी आ जाएगा इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। तो न केवल रियल एस्टेट सेक्टर बहुत जबरदस्त लिक्विडेट हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अगर प्रॉपर तरीके से डील होगी तो बैंक फाइनेंस से बैंकिंग सेक्टर में भी जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस क्रिएट होएगा, और ओवरऑली जो ब्लैक मनी के प्रॉब्लम्स थे वह दूर होके इंडिया की इकोनॉमी में 4 चांद लग सकते हैं। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 12.5% एक एट्रैक्टिव टैक्स रेट ला के गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त खेल खेला है। शायद हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है कि सारा पैसा जो डेड इन्वेस्टमेंट हो रखा है वह एक प्रोडक्टिव सिस्टम में आ पाएगा, और देयर कुड बी एंड ऑफ ब्लैक इकोनॉमी। थैंक यू।